मिथ्या सर्वे मिथ्या वे संशयः, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। एक बार स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज से मैंने एक बात कही। मैंने कहा स्वामी जी, एक हमारे संगे विन ने कही पहली दूसरी मुलाकात की बात, बोले महाराज जी ये भी कथा कहते हैं। मेरा परिचय देते हुए कहा कि ये भी कथा कहते हैं। मैंने कि नहीं महाराज जी, मैं तो बस ऐसे ही पढ़े लिखे हूँ नहीं, मैं वैसे ही गप्प मारता हूँ। उन्होंने गप्प का इतना प्यारा अर्थ किया। उन्होंने कहा जो है हकीकत में उसका कथन नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाणी से परे है, और जिसका कथन हो सकता है वो सब असत्य है। जिसका जो है उसका तो कथन नहीं हो सकता, और जिसका हम कथन कर सकते हैं मन समेत जेहि जानन वाणी, वहां तक पहुंचते नहीं है। तो तुम चिंता मत करो। मैंने कि क्यों? जब मैंने वैसे तो वैसी कही वैसे कि मैं तो गप्प मार रहा हूँ, बिन साँचमा सवरी कथा हुई गप्प कह दी। तो मैंने कि ये चक्कर पड़ेगा। तो मैंने फिर ये गप्प ही है तो फिर क्या फ़ायदा भयो? बोले एक जाम फायदा है। मैंने कहा बोले वे संसार की जो गप्प हतकाएँ वे निम्न गति को ले जाती हैं, पर ये गप्प उससे मिलती जुलती हैं, उसकी तरफ इशारा करती हैं, इसलिए वहाँ पहुँचा देती हैं। ये गप्प उनसे अच्छी है तो गप्प ही है। लेकिन फिर उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया, सुना दूँ दृष्टांत? उन्होंने कहा 4 चोर थे फतेहाबाद के। फतेहाबाद में कथा हरी तो यहीं को तो लेना पड़ेगा, मैंने तो वैसे ही कही ही। 4 चोर थे फतेहाबाद के, और उन्होंने जो है एक आदमी को पकड़ लिया। अब वो जो आदमी था वो किसी जब उनसे पकड़ लिया, पैसा लूट लिए, तब आने कही कि एक प्रार्थना है मेरी, भैया मैं जहाँ जा रहा का हूँ मुँह पे तो पैसा ले लो, सब कोई दिक्कत नहीं, पर मोए माँ तक पहुँचाए दो, इतनी मेरी प्रार्थना है। वो तो बदमाश ठहरे, वो कहीं पहुँचा देंगे, लेकिन बिना में 4 हते बिना में एक उन्हें के दयावान हो। बोले कि भाई देखो हमने पैसा लूट ले, हमारे पूरे पैसा राजी ते दे दे, और अच्छा आदमी है तो पहुँचावे में कोई दोष ना है। सो 3 बोले हम लोगों का काम दया करना नहीं है। नहीं 3 थे वो, तो वहाँ 2 वो जो कह रहे थे, वहाँ से एक बोलिया कि नहीं भैया कोई बात ना है, मैं पहुँचाऊँगा। बोले वो तो जानो कहाँ है? तो वो बोलिया कि मैं जो है ना जो तुम्हारे जो जिला के जो इस समय एसपी आए हैं, यानी पूरी पुलिस को जिला को मालिक, बोले मैं बाको सार हूँ, मैं माँ जा रहा हूँ। सोई वो जो पहुँचा भी कोशिश कर रहा हो कौन सो घबराएगा। बोले भैया माँ हमें ही पहुँचना है, वहाँ तो गए तो हमारा सुपड़ा साफ रह जाओ। बोले वहाँ से तो हम दूर दूर का हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो बोले भैया जहाँ तक पहुँचा सके। बोले हाँ मेरी जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक मुझे भागने में सुविधा रहेगी वहाँ तक चलूँगा, फिर वहाँ से मैं तेरे को इशारा कर दूँगा कि ऐसे करके ऐसे जाओ तो तू वहाँ पहुँच जाएगा। बोलिए ऐसे ही कर ले। वो गया और उसने जाकर के इशारा किया और ऐसे करके बोले वहाँ जाकर के सीधे आपका जो है एसपी साहब बैठे हैं। अब इसने जो इशारा कर दिया और वो गया और इस चोर का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया। बोले भैया तुम जाओ और मैं पहुंच जाऊंगा।
तो ये जो चोर कौन है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। काम एषः, क्रोध एषः, रजोगुण समुद्भवः, गीता कहती है। ये तीनों जो गुण हैं ये चोर हैं, लेकिन इनमें जो तमोगुण बहुत बदमाश है, रजोगुण बातें ने कम बदमाश है, और सतोगुण हदगाए वो ने के हृदय को ठीक है तो चोर ही है, तो चोर ही। लेकिन वो इतना अच्छो है कि यदि वह गुण को सहारो लयो तो वो भले ही वहां तक नहीं जा सकता, उसकी पहुंच नहीं है, पर वो इशारा करके वहां तक पहुंचा सकता है, इतना दयालु है। इसलिए भागवत के 11वें स्कंद में कहा, सात्विकान्येव सेवेत पुमान सत्व विवृद्धे। सतोगुणी मनुष्यों का, सतोगुणी शास्त्रों का, सतोगुणी वस्तुओं का ही साथ करना चाहिए, संग करना चाहिए। तो बोले सतोगुण भी वहाँ तक नहीं पहुँचता, फिर क्यों कर रहे हो? बोले वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, पर हमें पहुँचाने में सहायता करेगा, और चोरों से लाख गुना अच्छा है। ऐसे ये जो गप है ये और सारी गप्पों से लाख गुना अच्छी गप है। भगवान ने माता यशोदा से कहा कि ये तेरे सब सखा गप मार रहे हैं का? तो अब यहाँ सामान्य मनुष्य तो समझ नहीं पाएगा। सामान्य मनुष्य की दृष्टि में तो सखा सांच बोल रहे हैं और भगवान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यथार्थवेत्ता, आत्मवेत्ता पुरुष की नजर में भगवान सही बोल रहे हैं और सखा झूठ बोल रहे हैं। बोले क्यों? ये संसार में जितना भी व्यवहार हो रहा है वो सब मिथ्या है और परमात्मा सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है, मिथ्या है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैया अवई तेरी समझ में ना आ रही। सर्वे मिथ्या विशंसिनः नाहं भक्षितवानम्ब। अर्जुन ने बताओ कितनी हत्याएं की थी? कोई गिन सकता है माई का लाल? अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कितनी हत्याएं की थी कोई गिन नहीं सकता। लेकिन क्या अर्जुन हत्यारा था? इतनी हत्याएं की। आज 302 और दिन हमारा वकील बैठा रहता था, आज वकील भी चला गया। जाको काम तय कुछ आ जाए और गधा की पीठ पे मोगर आवाज है। तो जब इतनी हत्याएं करी तो नरक में जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्य की शरण ग्रहण कर लेता है फिर से संसार का मिथ्या व्यवहार उसको छू भी नहीं सकता। ऐसे ही माटी प्रभु को छू भी नहीं सकती, खाना तो दूर की बात है। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन के सारे यमुना जी बहती हैं। जो वृंदावन गए हैं कभी, वृंदावन के किनारे 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 लगभग आधो वृंदावन उसकी परिक्रमा दे रही हैं। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में जमुना के पल्ली पार दुर्वासा ऋषि आए।
मैं क्या कहना चाहता हूं, भगवान यहां सत्य दिख रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे, और सखा सत्य दिख रहे हैं पर सत्य है नहीं है। कैसे? दुर्वासा जी आए जमुना पल्ली पर, गोपियों को पता लगा, गोपियों ने भगवान से कहा, इस युग के महान ऋषि भगवान शिव के साक्षात अवतार अनुसुईया के पुत्र अत्रि की औलाद पधारे हैं, आप कहो तो दर्शन कर आवे। अरे बोले खूब करो, दर्शन का ही करो, जाओ कुछ बना के ले जाओ, खवाओ पियाओ, और सुनो नेकाद मत ले जाइए, बहुत खाते हैं वे। अच्छा, तो वे निकले हम ही देखते सब बड़े बड़े डलिया, कोई कचौड़ी, कोई पकौड़ी है, कोई पुआ, कोई खीर है, कोई रबड़ी है, माखन मिश्री, मुंह पानी तो ना आया रहो तो इतना ही बहुत है। ले लेके बना के गई। जब चली तो यमुना की धारा बड़ी तेज, पानी ही पानी, कैसे पार होए? तो भगवान ते बोली कि जमुना जी में तो कैसे पार हो, जो तो बहुत पानी पानी है, जा कोई उपाय है? बोले हाँ। बोले जो कहो या जमुना जी ते कि यह भगवान श्री कृष्ण ने यदि पूर्ण निष्काम है ये, और ये अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो हे जमुना मैया हमें गैल दे दे। और मैंने आज तक काऊ को एक किनका न चुराया होए, न माखन को, न मिश्री को, न काऊ को, तो कहो जमुना जी से गैल दे दे। अब बिना तो सुनवे में ही अनोख लगे रहो, कहवो तो दूर, बिना तो सुनवे में ही जो लग रही कि जी कहका रो है, और दिन और रात को देखो भार्यो हैं। अब वो कुछ बोली नहीं। अरे भगवान ने कहा तुम कह के तो देखो, तुम्हें जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, और हो सकता है जो सत्य है तुम्हें दिखाई न दे रहा हो। तो जैसे तैसे कलेजा पे पत्थर रखें, बिन जमुना जी तो कही, हे यमुना मैया जी हमारा कन्हैया जो कह रहा का है, हम पे तो कही ना जा रही। कैसे कहते हैं दिन रात हमारा भी माखन चुराए हुए हैं? कैसे कहते हैं कि जाने काऊ एक तिनका की काऊ चोरी नहीं करी हो? तो बोली जी जो कह रहा का है, यदि ये बात बिल्कुल सत्य हो तो गैल दे दे। सो इत को पानी इधर और इधर को पानी जाम है, वो एकदम सूखो, बीच में गैल, आंख फटी रह गई, उधर गई, और जो माल बना के ले गई, खुशबू आ रही। खीर जो बनाई थी, खीर में केसर डाली थी, और कसकें वो का गोला, कसकें गोला, मखाने, और फिर ऊपर से केवड़ा खुशबू के ले वह खीर में डालो, फिर ऊपर से देसी गैया को थोड़ा सा घी डाल दो, और ऐसी जब खीर की खुशबू जब दुर्वासा जी के नाक तो जाके टकराई है, गोपियों ने कहा महाराज कछु लाई आपके लिए भोजन प्रसादी। दुर्वासा जी बोले मैं तो व्रत है, मोद कितने साल है गई, मैं तो लेता नहीं हूँ, अब उदास है गई। बोले हम तो बड़े प्यार से लाई, और उन्होंने ये कहा था कि आप बहुत, तो ले ऐसी कोई कसम ना खाई, लाओ ना मान नहीं तो।
और फिर शुरू करो तो वे तो सोच के आई कि नेक बाबा खाएंगे फिर अपन ही चरेंगे, हैं नेक खाएंगे बाबा और फिर तो अपन ही चरेंगे। एक हमारा भक्त शिष्य बैठे हो, गुजरात से आया हो, वहाँ पे एक यात्रा निकलती है डाकोर जी के लिए, जैसे अपने परिक्रमा लगाते हैं ना, जैसे करौली की यात्रा जाती है कैला देवी की, ऐसे ही माँ जो है रणछोड़ राय की यात्रा जाती है। तो वहाँ में मेरा मन भयो खिचड़ी बांटवे को, तो जाने बढ़िया छाछ बनाई, छाछ और खिचड़ी, इतनी स्वादिष्ट छाछ और इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी। मैं गयो तो बांटवे, लेकिन पहलो दोना चखावे के लिए जाने में हाथ हम दत्तों के पहले आप भोग लगाए दो फिर बांटेंगे। अब चाह के भी में तो ना स्वाद लगे, मैंने की और दे दे, फिर दे दो, फिर वो खाली होने लगा, फिर मैं जावा देख लो, मैंने कि भाई और दे दे। जब तक इधर बटता रहो और इधर चलता रहो। अब वीडियो वाइन में खाते खाते की वीडियो बनाई, फिर मैंने वो देखी, मैंने की चु भाई जब खाते ही खाते की वीडियो बनाई और मैं बांट भी आया हूं, मैं बांट भी आया हूं। फिर मैंने खाया बहुत जबरदस्ती, मन नहीं भरे तो जबरदस्ती बंद करो और फिर खुद बांटे वो चालू करो। तो हम गए तो बांटवे के लिए, लेकिन जब भाई खुशबू आई नाक तक हो, जब स्वाद आयो तो फिर बांटो बांटो दूर एगो, फिर अपनो ही पेट पूजा चालू। ऐसे ही जो गोपी जो थी गई तो जाका जी के नेका बाबा खाएंगे और बचे कुछ है, लेकिन जब दुर्वासा जी ने शुरू करो तो मेरी तरह खिचड़ी शुरू करी। अच्छा आधे तो मैं खाएगो, बचो आधो, तो इनको एक बालक हो, तो बालक ने देखी कि आधे तो गुरुजी खाएंगे, आधो बचो, पब्लिक जा रही है बहुत कम पड़ेगा, सो बाने दे पानी टंकी में मठा में, और मैं ही निगाह गई, मैंने कि तू क्या कर रहा रे, सो उठ पे कहाँ पे को, बोलो गुरुजी नाराज है गए, मैंने पानी का मिला रहो। अब कही तो नहीं पर मैं समझ गया, बाने समझी कि आधे तो तुम ही पी गए, जनता का बांटेंगे तो पानी तो ताते मिला रहे हैं। तो दुर्वासा जी जो है शुरू करे सब एकदम खीर पूरी, फिर पूरे पुआ और रबड़ी और जो कछु है तो सब है, सुपड़ा साफ खाली डलिया रह गई। अब मूड पकड़ के बैठी सब गोपी जी का अलग रहता है, इसलिए बोले मई खाएंगे, यहीं पेट भरेगा तो दिक्कत होगी, है ना। अब माँ डलिया खाली, अब वो बोली कि बाबा आज्ञा दो, अब हम जाएं, बोले जाओ। बे बोली कि बाबा एक बात बताओ, बात तरफ होती तो कन्हैया ने हमें रास्ता बताया जमुना जी में, कैसे निकल के जाएं, कि अब इधर से कैसे जाएं, इधर से जमुना जी कैसे रास्ता देगी। वही बातें दोबारा कहें कि कोई नई बात तुम बताओगे, बोले वही बातें क्यों, उधर से जब उन्होंने भेजा तो इधर से हम भेजेंगे, काहे की चिंता कर रही हो। दुर्वासा जी ने कहा जमुना जी से कह देना कि यदि दुर्वासा जी ने आजीवन कभी अन्न का किनका नहीं खाया हो तो हे जमुना मैया रास्ता दे दे। मूड पकड़ के बैठ गई। अरे भैया पूरी कुंटलन खाएगो हमारे अगार ही आंकने के अगार है, और बताओ आंकने के सवाल झूठ बोल लो है कि किनका नहीं खाया हो कबू। एक जनी बोली झूठ तो पूरा है, जमुना जी रास्ता देंगी नहीं। तो दूसरी बोली जिनको जिबा टेढ़ी टांग वारे की और टेढ़ी टांग वारे के जितने भी संघ के साथी हैं, ये संत महात्मा को है तुम तुम्हार सेवक असुरारी।
हे तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। गोपी ने यमुना जी पे किनारे पे आकर करके, हे यमुना मैया, ये जो बाबा कह रहे कहाँ है कि जिनने या जीवन में कहू अन्न को किनका नहीं खायो होए तो गैल दे दो, रास्ता दे दो हमें। सोई यमुना जी की धार झांके तां रुक गई और इधर की धार झांके तां रुक गई। रास्ता बिल्कुल सूखो खड़ंक। अब चली तो गई पर दिमाग जो भन्ना रहे कि जी भयो का है, एक तो भूखे मारे और एक जा आश्चर्य के मारे। तब भगवान ने व्यंग करते हुए, जब उधर पहुंच गई ना वृंदावन की तरफ, भगवान ने व्यंग करते हुए पूछा, कहो दर्शन कैसा रहा? महात्मा जी का दर्शन कैसा रहा? बोले बुद्धि खराब करने वाला। बोले संतों के दर्शन से बुद्धि तो खराब नहीं होती है। बोले हमारी तो खराब हो गई है। बोले यदि संतों के दर्शन से भी बुद्धि खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं अपनी मान्यताओं का दुराग्रह बैठा है। अपनी जो मान्यता है वहाँ में सच्चाई ज़्यादा बैठी है और संत की वाक्य में सच्चाई अभी बैठ ना पा रही, इसलिए दिमाग खराब है। बोले कैसे दिमाग खराब भयो? तब उन गोपियों ने कहा, ठगियन बीच बसे एक ठगिनी, ही दोए ठगियन बीच बसे एक ठगिनी, और जैसे ही ठगिया वैसी ही ठगिनी, जैसे ही ठगिया वैसी ही ठगिनी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है वो फिर उसे कर्म बांध नहीं सकते, वो किसी कर्म से लिपायमान नहीं होता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई माई को लाल ऐसो नहीं है, एक जामे तेरे करे आवे माई को लाल या माई की लाली, चाहे एक आध कुंटल घी खा जाए पर कोई माई को लाल या माई की लाली कोई अपनी जीवे चिकनी करके दिखावे। अपनी जीवे कितनों खा जाओ चिकनाई, लेकिन आज तक काऊ की जीव चिकनी। तुलसी जग में यों रहो
जो रसना मुख माय खाती घी और तेल नित, लेकिन फिर भी चिकनी ना। वो व्यक्ति लिपायमान नहीं होता कर्मों से, कर्मों में लिप्त नहीं होता। कौन? जो भगवान के संपूर्णतया शरणागत हो जाता है, या जिसे आत्मबोध हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, फिर उसे कर्म बांध नहीं पाते। मोक्षयिष्यामि, उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर 1000 आदमियों को मार डाले, मार दिया अर्जुन ने, हैं? कर्म तब तक बंधन लाता है जब तक जीव भाव बैठा है। जैसे जीव भाव बैठा है, वो जैसे ढहेगा सारे कर्मों के बंधन अपने आप ढह जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर वह व्यक्ति न बंधेगा और न बांधा जाएगा।